ओके, सो अभी जो हम कंसेप्ट समझने वाले हैं वो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। क्लियर? तो अब फोकस करना कि सर यहाँ पे परसेंटेज क्या होता है, सर हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, अगर मैं परसेंटेज नहीं निकालूँ तो चलेगा नहीं क्या? देखो, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें कोई भी दो चीज़ को, ठीक है, या मल्टीपल चीज़ को जब भी कंपेयर करना है, ओके, तब हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज क्या करता है एक्चुअली में कि सर जो भी वैल्यू रहता है ना उसको डिवाइड कर देता है 100 पार्ट में। किस में डिवाइड कर देता है? 100 पार्ट में। क्लियर? और उसका जो हर एक पार्ट है ना वो एक एक परसेंटेज की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। ईच पार्ट, ठीक है ना, इसका जो ईच पार्ट जो है ना एक परसेंटेज का काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास, ठीक है ना, मेरे पास मैं बोलता हूँ कि 1000 चॉकलेट थे, 1000 चॉकलेट थे। सर इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 100 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, यानी 0 0 0 0 कट हो गए। सर यहाँ पे जो 10 चॉकलेट बचे हैं ना वो दैट इज़ नथिंग बट सर 1 परसेंटेज बताएंगे। बोलो क्लियर? अगर मैं इसको बोलूँ कि 2 परसेंटेज क्या होगा तो सर मल्टीप्लाई बाय 2 इधर कर दो तो 20 चॉकलेट हो जाएंगे। बोलो क्लियर? इतना सेम भी अगर मुझे चाहिए कि 15 परसेंटेज चाहिए तो 15 परसेंटेज के लिए मैं क्या करूँगा, तो सर यहाँ पे भी 15 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी 15 मल्टीप्लाई हुआ, सो मैं बोलूँगा सर 150 चॉकलेट्स मिल गए। बोलो क्लियर? इतना तो सर ये परसेंटेज का काम कर रहा है। देखो क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम बोलता हूँ कि तुम्हारे स्कूल में एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक सब्जेक्ट है एसएस बोल देता हूँ, एक है मैथ्स है और एक है साइंस है। मैं सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट की बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए तुम्हारे, ओके। सो टोटल जो अगर मैं मार्क्स की मैं बात करूँ तो सर टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, तो सर 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। बोलो डन? जब मैं इस टोटल जो 400 मार्क्स जो है ना, 400 मार्क्स जो है ना उसको अगर मैं डिवाइड बाय 100 करता हूँ ना, 0 0 0 0 कट, यानी सर जो ये 4 मार्क्स आया ना वो कहीं ना कहीं बताता है सर 1 परसेंटेज। बोलो डन? इतना किसी के 8 मार्क्स आएंगे, ओके, तो सर इसका मतलब हो गया 2 परसेंटेज। बोलो पता चला? तो जस्ट ये कंसेप्ट करना है क्या है। अब होता क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1 है तो 1 परसेंटेज बता रहा है, मल्टीप्लाई बाय इधर 5 हो गया तो दैट इज़ 5 परसेंटेज का बता रहा है। बोलो क्लियर? इतना तो जस्ट ये कंसेप्ट था। बोलो डन? सो मैं बोलूँगा दैट इज़ नथिंग बट ये कहीं ना कहीं बताता है, ये कहीं ना कहीं बताता है 100 इक्वल पार्ट को। बोलो डन? 100 इक्वल पार्ट में से ईच पार्ट इज नॉन एस, हर एक पार्ट को यानी ईच पार्ट को बोला जाता है दैट इज द 100th पार्ट, 100th पार्ट बोला जाता है। बोलो डन? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि 800 का मतलब क्या होता है, 8/100। बोलो क्लियर? इतना सो ये एक चीज़ खास ध्यान रखना। बोलो डन? सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि दूसरे तरीके से बात करता हूँ कि परसेंटेज में अगर लिखा है कि सर x परसेंटेज, तो x परसेंटेज का मतलब ही होता है x 100। बोलो क्लियर? इतना याद रखना, x परसेंटेज का ही मतलब क्या होता है 800, और 800 का x 100 का मतलब क्या होता है x डिवाइड बाय 100। बोलो क्लियर? इतना अगर मैं बात करता हूँ फॉर एन एग्जांपल मैं बोलता हूँ 33 परसेंटेज, इसका मतलब क्या हुआ 3300। बोलो डन? इतना ओके। सो यहाँ पे अगर बात करूँ तो 33/100। बोलो क्लियर? इतना जस्ट अपने को माइंड में सर ये चीज़ रखना है, x परसेंटेज अगर परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। बोलो क्लियर? इतना x परसेंटेज अगर x हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। बोलो डन? ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं कि कुछ एग्जांपल अपने देखते हैं। लेट्स सी
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो सर यहाँ पे अगर मैं x परसेंटेज के जगह में वर्ड यूज़ करता हूँ 14%, तो अपने इसको क्या बोलेंगे 14/100। बोलो क्लियर इतना। ओके नेक्स्ट, अगर मैं सेकंड वन की मैं बात करूँ तो सेकंड अगर मैं बात करता हूँ 62/3% दिया हुआ है, डन। तो मैं क्या बोलूँगा 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20 20/3। बोलो डन। ये परसेंटेज है, बोलो क्लियर। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बोलो क्लियर। 100 ऑलवेज नीचे आएगा, इतना क्लियर रखना। सर 0 0 का 2 1 जा 2 5 जा, सर 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ कि सर थर्ड वन 25/16%, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, बोलो डन। ओके अभी हमने इसमें ये तीनों क्वेश्चन में हमने क्या किए हैं, अगर तीनों क्वेश्चन को हम अगर ऑब्जर्व करते ध्यान से तो ये जो परसेंटेज है ना उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, बोलो क्लियर इतना। यानी अगर मैं जब बात करूँ कि यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा तो ये आएगा कि कन्वर्ट करो ईच परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, या तो लिखा होगा कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, बोलो डन। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन में भी कटिंग हो रहा है, 2 7 जा 2 5 जा 0, सो ये आ गया 7/50, बोलो डन इतना। ओके क्लियर। तो ये खास ध्यान रखना। तो हमने पहला टाइप का अपने ने इसके अंदर देखे, बोलो डन। ओके नेक्स्ट वन बात कर रहे हैं कि अब हमें कन्वर्ट करना है ना, इसके अंदर हमने क्या किए, इसमें हमने किए टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, बोलो क्लियर। तो यहाँ पे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, डन। सो अब नेक्स्ट वन अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट में अगर अपने बात करते हैं तो मैं बोलूँगा टू कन्वर्ट मैं अब फ्रैक्शन को इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज हटता था तो हम क्या करते थे, डिवाइड बाय 100 लाते थे। ओके सो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ A/B है, तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा। पता चला इतना। अगर मुझे A/B को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो जस्ट याद रखना मुझे क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो डन। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। चलो तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते, समझते जाओ, आइडिया आ जाएगा सब, है ना। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 11/16। सर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 11/60 इंटू 100, बोलो डन। सर 4 4 जा 16, सर 4 5 जा 4 2 जा 8, नेक्स्ट 2 बचेगा 4 5 जा, बोलो डन इतना। सर यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई करेंगे सर 25 इंटू 11 क्या आ जाएगा 25 25 5 7 2, सर 275 आ गया। 275 डिवाइड बाय 4। ओके देखो यहाँ पे जैसे ही तुमने मल्टीप्लाई किए ना ये ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है। इसको जस्ट अपने सिंप्लीफाई करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 क्या आ जाएगा 4 6 जा 24, कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 5 35 क्या आ जाएगा 4 7 जा 8 जा 32, है ना। अब कितना बचा 3 बचा, सर इधर आ जाएगा 3 और ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गए, सर परसेंटेज में तो है ही है, बोलो क्लियर। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, सेकंड वन अगर बात करते हैं सर 3 2/3, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो पहले सिंपल में अच्छे से कन्वर्ट करते हैं। 3 3 जा 9, तो ये आ गया 11/3। अगर 11/3 को परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, बोलो डन। इधर आ जाएगा 1100 डिवाइड बाय 3 परसेंटेज, बोलो क्लियर। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे सर 1100, इधर आ जाएगा 3 3 जा 9 2 0 3 6 जा 18 2 0, है ना, यहाँ से 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18 कितना बचेगा 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे ना सर, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 366 टाइम्स है, रिमाइंडर क्या बच रहा है 2। ओके और ये हो गया परसेंटेज में। और थर्ड वन इसका क्वेश्चन है 7/4, इसको तुम्हें होमवर्क में करना है कंप्लीट, बोलो डन इतना। ओके तो हमने दो चीज़ की है, अगर परसेंटेज हटता है
तो डिवाइड बाय 100, परसेंटेज हटता है तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। ओके चलो, सो नेक्स्ट थर्ड कंसेप्ट हम देखते हैं। थर्ड कंसेप्ट की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड कंसेप्ट में कन्वर्ट कर रहे टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशियो, तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करके लिखना है। ओके लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। 32 परसेंटेज, परसेंटेज हटेगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। सर इसका कटिंग जहाँ तक हो ना उसको कट करो। 2 1 जा 1, 2 6 जा 2 5 जा 0, 2 8 जा 2 25 जा, इसके बाद तो कट नहीं होगा ना। सो 8/25 एंड इसको मैं लिखूँगा रेशियो का मतलब 8:25। बोलो क्लियर इतना। सर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 6 5/7 परसेंटेज। मुझे बताओ ना, 6 7 जा 42, 42 प्लस 5 47/7। बोलो क्लियर इतना। और ये परसेंटेज में सब परसेंटेज जब भी हटेगा तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 100। सर 7 यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ द 100। इसको तो कट होगा नहीं है ना, तो 47/700। सर इसका रेशियो में लिखेंगे 47:700। बोलो क्लियर। थर्ड वन अगर मैं बात करता हूँ तो 27.5 परसेंटेज। आप समझना, इसको मैं लिख सकता हूँ 275, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर एक जीरो आएगा और परसेंटेज, परसेंटेज हटेगा। क्या बोला, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। बोलो क्लियर। सर इधर कटिंग करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 5 2 जा 5 11 जा 5 2 जा 0। सर यहाँ पे आ जाएगा 11/40। इसको रेशियो में लिखेंगे 11:40। ओके सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसे तुम्हें होमवर्क में करके लाना है। 175 परसेंटेज को होमवर्क में हमें कन्वर्ट कर देना है। डन। चलो सो अब नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखे परसेंटेज को कैसे हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। चलो सो नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट में है टू कन्वर्ट रेशियो दिया होगा इनटू परसेंटेज। बोलो डन। यानी सर ए रेशियो बी दिया हुआ है तो उसको मैं लिखूँगा A/B, और जब भी किसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो क्लियर इतना। सो ये खास ध्यान रखना। बोलो डन। ओके देखो ये दोनों है ना कपल है, ऐसा याद रखना, ये और ये दोनों कपल है, दोनों साथ में रहना ऑलवेज चाहेंगे। एक भी हटेगा ना तो दूसरा नीचे चला जाएगा। क्लियर। जैसे कि समझो मैं बोलता हूँ 5 परसेंटेज हटा तो डिवाइड बाय 100 हो गया। क्लियर। अगर मैं बोलता हूँ कि 5/100, इसको मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा 5/100। देखो यहाँ पे ये परसेंटेज आया है ना, तो ये इसके साथ आ जाएगा 100। बोलो पता चला इतना। तो खास ध्यान रखना कि किस तरीके से हुआ। चलो सो नेक्स्ट वन अपने इसके एग्जांपल और देखते हैं। इसका एग्जांपल मैं फर्स्ट 23:40। ओके सो यहाँ पे 23/40 इसको बोलेंगे, और इसको परसेंटेज में मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा सर मल्टीप्लाई बाय 100। सर 0 0 कट, 2 5 जा 2 2 जा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 11 अपॉन 2। ये आ जाएगा सर दैट इज़ नथिंग बट परसेंटेज में। बोल डन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर क्या आएगा 2 के टेबल में देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर देता 1 1 5 2 2 5 जा 10 1 5 2 7 जा 14 1। बोलो डन। 257 और ये 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर। और ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो चुका है, परसेंटेज में। तो खास ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सेकेंड वन की अगर मैं बात करता हूँ, सेकेंड वन सर 6 2/5 रेशियो 8 4/5 15। बोलो क्लियर इतना। सर पहले इसको तो 6 5 जा 30 प्लस 2 32/5। बोलो क्लियर। रेशियो 15 8 जा 120
+4 124 अपॉन यहाँ आ जाएगा 15। बोलो क्लियर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 32/5 डिवाइड बाय 124 अपॉन 15। इसको जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 किया ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर, 5 1 जा 5 3 जा। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे 2 से कट होगा, 2 16 जा, 2 6 जा 12, 2 2 जा। बोलो डन। सर 2 8 जा, 2 4 2 3 जा 6 1 जा। बोलो डन इतना। सर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे क्या सीन हुआ ना, ऐसा बन गया 8/1 डिवाइड बाय 31/3 इंटू 100। सर ये 3 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 8 × 3 डिवाइड बाय 1 × 31 इंटू 100। बोलो क्लियर। 8 3 से आ जाएगा सर 24 आ जाएगा, डिवाइड बाय 31 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 2400 डिवाइड बाय 31। बोलो डन। और जैसे ही मैंने, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है सब, तो सबके पीछे मुझे परसेंटेज कंपलसरी लगाना होगा। बोलो क्लियर इतना। ओके, जैसे ही तुम डिवाइड करोगे ना, इसको डिवाइड करने के बाद इसका जो वैल्यू तुम्हें आएगा वो आएगा 31 77 13। इसको जस्ट तुम्हें क्या करना है ना, इसको इस तरीके से डिवाइड करना है। 2400 यहाँ 31, यहाँ पे आएगा 77 और जो छिल्ला बचेगा ना वो बचेगा 13। बोल डन। सिर्फ इतू सा चीज़ तुम्हें खास ध्यान रखना है। चलो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ओके, सो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से किए। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। ओके, इसमें होमवर्क नहीं दिया तुमको? नहीं दिया ना, चलो इसको होमवर्क एक दे देता हूँ। इसमें जो 3rd नंबर होमवर्क में है सर, 3rd नंबर होमवर्क में 143/125। बोलो डन। सो यहाँ पे अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो होमवर्क में दे दिया। अब यहाँ पे टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल। अगर परसेंटेज हटेगा तो वैल्यू में क्या होगा? परसेंटेज हटेगा तो वैल्यू में क्या होता है? डिवाइड बाय 100। सर यहाँ पे डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, इसको डेसिमल में 0.73 इज माई आंसर। बोलो क्लियर इतना। 62/5 परसेंटेज हटे, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 6 5 30 + 2 32/5 परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 100। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ द 100 आ जाएगा। बोलो क्लियर। सर जहाँ कट होता है सर 2 16 जा, 2 5 जा 0, 2 8 जा, 2 25 जा। बोलो डन इतना। ओके, तो ये वाला सीन देखो, एक तो इस तरीके से तुम कट करके यहाँ पे आ जाएगा सर 8/25 5 जा 125 हो जाएगा। बोलो डन। ओके, एंड इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो। एक तो ये सिचुएशन हो गया। मेरा मानो तो ऐसे मत कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करना है उस चीज़ को फोकस करना। देखो जब भी नीचे 100 आता है ना, जैसे 32/5 है, नीचे 100 आया, क्लियर, तो इस 100 को कट मत करो। क्या करो ना, जस्ट देखो 32 है, इसको 5 से डिवाइड करते हैं। बोलो 5 6 जा 30। सर यहाँ 2 बचा, 0 लाते डेसिमल, 5 4 जा 20 हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। सर इसका जो वैल्यू है ना वो डिवाइड करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद 6.4 डिवाइड बाय 100 आया। इसको मैं क्या करूँगा ना, 6.4, देखो ये जो पॉइंट है ना उसको 2 बार, 2 0 है ना, तो 1 और ये 2, यहाँ पे मैं डेसिमल लेके आ जाऊँगा। बोलो पता चला इतना। सो ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने किया क्या सर, ये 6.4 है, ये डेसिमल को कितना 0 लेना है आगे, 1 2, यहाँ पे आएगा डेसिमल और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0 लगा देंगे। सो इधर आएगा 0.064। दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट 3rd वन की अगर बात करें तो 116/2/3 परसेंटेज। ओके, ये तुम्हारा होमवर्क। ओके, सो इसको होमवर्क में सॉल्व कर देना। नेक्स्ट वन अपने देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम ऑब्जर्व करते हैं टू
कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। सर अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट वन 0.7 बोलो डन। सर 0.7 का मतलब 7/10 होते हैं, बोलो डन। इतना इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज भाई आए तो 100 लेके आएंगे ना। सो यहाँ पे जस्ट क्या आएगा 7/10, 0 0 कट, इधर आएगा 70%। सर अगर सेकंड वन की मैं बात करूँ 1.23, सर ये आ जाएगा 123 डिवाइड बाय 100। सर 123 डिवाइड बाय 100, जैसे ही मैंने इधर परसेंटेज लगाया मल्टीप्लाई बाय 100 आया। सर यहाँ पे 0 0 0 0 कट 123, बोलो डन। वो भी किस में हो जाएगा परसेंटेज। एक क्वेश्चन और बताता हूँ तुमको 0.0025, बताओ ना क्या आएगा 25। कितने जीरो आएंगे नीचे पॉइंट के बाद, कितने 1000, 10,000। क्लियर। सर 25/40 इंटू 100, और ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में 0 0 0 0 कट। सर यहाँ पे आ जाएगा 25/100, सर इधर आ जाएगा 0.25, बोलो डन। इतना ये आ जाएगा, दैट इज़ द परसेंटेज। बोलो क्लियर। तो ये खास ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से इसे सॉल्व किया। डन। ओके। एंड आज का लास्ट कंसेप्ट हम सीखेंगे, इसके बाद फिर अलविदा अपने कहेंगे। देखो फोकस करना, टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या, जैसे कि हम देखो इसके अंदर कैसा है कि अगर ये कंसेप्ट ये बता रहा है कि जैसे अगर मेरे पास समझो कि 400 मार्क्स है, उसमें से मुझे ऐसा है कि 70% लाना है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, समझे क्या। 400 मार्क्स है, उसमें से 70% लाना है मुझे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। या तो दूसरा कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट बताता हूँ कि जैसे कि इसके अंदर मुझे ये पूछा है कि भाई 1.4 किलोग्राम है, ओके, उसका मुझे चाहिए 3/5% कितना होता है, समझे क्या। अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 11 12 13, 13/5% कितना होता है, बोलो क्लियर इतना। सो मैं क्या बोलूँगा कि मुझे चाहिए 13/5%, 1.4 किलोग्राम का कितना होता है, तो मैं बोलूँगा कि ये जो वैल्यू है ना 13/5% किसका निकालना है, ऑफ 1.4 किलोग्राम का निकालना है, बोलो क्लियर इतना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 70% निकालना है, किसका, ऑफ 400 मार्क्स का निकालना है, बोलो क्लियर इतना। सर अगर मैं यहाँ बात करूँ परसेंटेज यहाँ हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा, ऑफ किलोग्राम। मुझे किलोग्राम में नहीं चाहिए, समझो मुझे ग्राम में चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो 14/10 लिखूँगा, है ना, पॉइंट के बाद एक है, और किलोग्राम से ग्राम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। जैसे यहाँ पे बात करूँ, अगर परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाय क्या आएगा, 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 400, 0 0 0 0 कट, 7 4 जा 28 0, यानी 280 मार्क्स अगर मैं लाता हूँ 400 में से, तो बताएगा 70%। समझे क्या मेरा कंसेप्ट। सेम सिचुएशन अगर मैं यहाँ बात करूँ 1 0 1 0 कट, ये 2 0 ये 2 0 कट, बोलो डन। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यहाँ पे 14 × 13 क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, सर यहाँ 14 है ना, 2 8 1, सर इधर आ जाएगा 182, सर इधर आ जाएगा 182 डिवाइड बाय 5, सर 182 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, कितना बचेगा 3 2, 5 6 जा 30, सर यहाँ पे 2, अगर यहाँ 0 लगा तो डेसिमल, 5 4 जा, सर यहाँ पे आ जाएगा सर 20, यानी यह आ जाएगा 36.4, और इसका यूनिट हमने किस में लिखे थे, ग्राम, तो सर ये आ जाएगा ग्राम में इसका आंसर। पता चला ये कंसेप्ट तुमको।
समझे ना कि कैसे आया। जस्ट याद रखना, जिसका निकालना है ऑफ लगा देना है। अगर इधर रामबाण एक उपाय बताता हूँ, समझना, फोकस करना। अगर मुझे चाहिए x परसेंटेज ऑफ गिवन क्वांटिटी, ये फोकस करना, तो मैं बोलूँगा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। देखो ए होता क्या है, परसेंटेज जब भी हटता है तो 100 नीचे जाता है। बोल डन। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ गिवन क्वांटिटी क्या होगा सर, यहाँ पे हो जाएगा गिवन क्वांटिटी। बोलो इतना पता चला इतना। जस्ट इसी कंसेप्ट को हम सेट करना है। अपने ने क्या निकाले सर, 70% ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी क्या था 400 मार्क्स था। तो हमें उतने बड़े स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सर 70/100 गिवन क्वांटिटी क्या है 400, 0 0 0 0 कट, ये आ गया 280 कंप्लीट मार्क्स। समझे मेरी बात। ये जो हमने बड़े किए ना, फोकस करो, देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये जो किए ना इतना, ठीक है ना, वो सिर्फ इतू से में कन्वर्ट हो गए। क्लियर, पता चला। तो ये खास ध्यान देना कि हमने किस तरीके से किया। अगर मैं बोलता हूँ कि सर 15% ऑफ 1 किलोग्राम, तो मैं क्या लिखूँगा 15% यानी डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इधर मैं लिखूँगा 1 किलोग्राम, इधर भी 400 मार्क्स था ना। देखो अभी अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ, देखो दो चीज़ कर सकते हो। अगर डिवाइड डायरेक्ट करते हो 0.15 ये किलोग्राम बता रहा है। अगर इसको मुझे दूसरे में अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो किलोग्राम का मतलब क्या हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा। बोलो डन इतना। सर ये 0 0 0 0 कट, इसका मतलब 150 ग्राम। दिस वन इज़ माई आंसर। क्लियर, किस तरीके से डायरेक्ट करते वो कंसेप्ट पता चला। इतना बेसिक चीज़ सबके माइंड में सेट होना चाहिए। बोलो क्लियर इतना। तो परसेंटेज का जो बेस लेवल है ना वो तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा, तो फिर आगे करने में सॉल्व करने में मज़ा आएगा। बोलो क्लियर इतना। चलो तो जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं एंड परसेंटेज के लेसन को स्टार्ट करेंगे हम गोयल्स ब्रदर्स बुक्स में से। बोलो डन। चलो बाय बाय।